संयमेन तरन्ति संसार गुरुं छिन्नन्ति यत्कम्मं जम्मं मर्मं न पावि ये नित्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदिमाम्। चलो सीधा पढ़ते हैं। ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानी श्रुतज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टियोः सामान्यवत्। अब यहाँ कहा है क्योंकि मति अज्ञानी शुद्ध ज्ञानी सामान्यवत क्यों कहा? क्योंकि मति अज्ञान सभी जीवों के एक इंद्रिय आदियों में सभी में पाया जाता है। तो सामान्य के अनुसार क्या था? सामान्य के अनुसार नाना जीवों की अपेक्षा क्या था? सर्वकाल। और एक जीव की अपेक्षा तीन भंग बनाए थे, अनादि अनंत सादी शांत। तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने अलग अलग कहे थे। शासन सम्यक दृष्टि का भी सामान्यवत लगाना। शासन दृष्टि का सामान्य की अपेक्षा क्या था? एक समय और पल्ल को संख्यात भाग। और एक जीव की अपेक्षा भी 6 अवलिमान लगाना चाहिए। तो वही यहाँ लगा लेना। विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। अब यहाँ पर जो ऊपर थे मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि, ये दो गुण स्थान ही क्यों लिए मत अज्ञानी शुद्ध ज्ञानियों में? मत ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानियों के दो गुण स्थान ही क्यों लिए? गुण स्थान तो 14 होते हैं ना, तो फिर 2 ही क्यों लिए? हाँ, अज्ञान है ना, अज्ञानियों के 2 ही गुण स्थान होते हैं। तीसरे में मिश्र कहा है। हालांकि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वो भी अज्ञान है, लेकिन मिश्र कह दिया। वास्तविक रूप से अज्ञान कितने में है? 2 में। दूसरे गुण स्थान में भी अज्ञान ही मानना चाहिए। ऐसा विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवों की अपेक्षा कितना है? सर्वकाल। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण त्रयत्रिंशत सागरोपमाणी देशुनानी। अब जो विभंग ज्ञानी है तो उत्कृष्ट से कुछ कम 33 सागर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लगाना। तो अब मिथ्या दृष्टि कहाँ लगेगा? 33 सागर की स्वर्गों में लगा लूँ? स्वर्गों में क्यों नहीं लगाऊं? हाँ, क्योंकि वहाँ पर सब जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अब मिथ्या दृष्टि को देशुना 33 सागर क्यों कहा विभंग ज्ञानियों में? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बात है। नहीं तो विभंग ज्ञानियों में शुरू से अज्ञानी है ही वो। तो हम यहाँ से लेके चले जाएंगे कोई मिथ्या दृष्टि? अरे वाह, अवधियान एक अनुगामी तो होता है।
मिथ्या ज्ञान कभी अनुगामी नहीं होता, और नरकों में जाने वाला जीव कभी अवध ज्ञान लेके जा ही नहीं सकता। मात्र स्वर्गों की व्यवस्था है अनुगामी की, और मनुष्य भी अनुगामी स्वर्ग में ले जा सकते हैं और स्वर्गों से ला सकते हैं, जैसे बाहुबली, आदिनाथ, तीर्थंकर वगैरह। नरकों से अवध ज्ञान लेके आ सकते हैं। नरकों में जाने वाला अवध ज्ञान नहीं होगा। पहली बात है, नरक को जाते समय अवध ज्ञान लेके नहीं जाए, और विभंग ज्ञान तो अनुगामी कभी होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर जीव ने जन्म लिया, एक अंतर मुहूर्त तक उसको अवध ज्ञान नहीं होता, स्वर्गों में भी नहीं और नरकों में भी नहीं। पर्याप्त तक होने के बाद ही आश्चर्य को प्राप्त होता है, और उसी समय उसको अवध ज्ञान प्रकट होता है। आश्चर्य को, यानी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, तो उस समय उसको अवध ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इसलिए वह प्रारंभ के अपर्याप्त दशा का एक अंतर मुहूर्त कम करना, और पूरे जीवन काल अंतिम समय तक विभंगावधि ज्ञान रह सकता है। ऐसा महाराज श्री जी, जो अवधि ज्ञान होता है वो आत्मा के सर्वांगीण प्रदेशों से देव और नारियों, तीर्थंकरों के लिए हुआ करता है, लेकिन जिनको चिन्ह के माध्यम से प्रकट होता है तो वो उतने ही स्थान से होता है। कैसा होता है वो? उनको तिलमस्य आदि से जी, नाभि के नीचे के तिलमस्य से अशुभ और नाभि से शुभ, ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिया है। तो वहाँ से प्रकट होने का अर्थ, वहाँ जैसे क्षयोपशम अपने पूरे शरीर में देखने का है कि नहीं आत्मा में जी, लेकिन दिखता कहाँ से है? आँख से। एक कमरा बंद है, अपन उस कमरे में कहीं से भी देख सकते कि नहीं, लेकिन दिखेगा कहाँ से? खिड़की में। खिड़की, और जहाँ खिड़की नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ देखने की क्षमता है कि नहीं है। ऐसे अवध ज्ञान, तो अवध ज्ञान वहाँ से प्रकट होगा। जहाँ मान लीजिए कोई तिलमस्सा आदि है, तो वहाँ का वो आलम्बन लेता है। वहीं तो चिन्हों से उन्हीं, क्योंकि जिनको क्या नाभि से ऊपर जिनके तिलारी चिन्ह हो, शंख है, कमल है, ये चिन्ह बताए जाते हैं। जिनको नाभि से ऊपर कोई चिन्ह है तो उन सबको अवध ज्ञान होगा? नहीं, शंख है, तिल मस्सा आदि सब, तिल मस्सा आदि शंख है, तिल मस्सा भी सब, तिल मत्स्य आदि सब आएंगे। नहीं तो क्या आत्मा के सर्वांगीण में होगा अवध ज्ञान का क्षयोपशम, तो उसके माध्यम से वो प्रकट होगा। बस क्षयोपशम तो संपूर्ण रूप से ही होता है, पहला निर्णय करना। कोई फिर भी ऐसा क्यों देव नारकियों को, तीर्थंकर को तो सर्वांगीण कह दिया? उनको अवध, हाँ, उनको सर्वांगीण इसलिए कहा क्योंकि उनको ऐसा कोई सु और असुर का भेद नहीं है। उनका जो भेद है, और परिवार व्यक्तिगत शरीर है, उनमें तिल मत्स्य आदि होते ही नहीं। तो और अब ये बात तर्क युक्त नहीं बैठती। लेकिन तीर्थंकरों को भी तो सर्वांगीण आत्मा के प्रदेशों से होता है। तीर्थंकरों को, चक्रवर्ती, उनको नारकी देवों को, इन प्रकार का मूल बात है। तिल मत्स्य वाली बात तर्क युक्त नहीं बैठती, क्योंकि अवध ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान तो है नहीं कि इसको पर का आलम्बन लेना पड़े। अवध ज्ञान इंद्रिय और मन के आलम्बन के बिना होता है, जानता है, स्पष्ट आया जी। मति शुद्ध तो आलम्बन भूत है, लेकिन ये इंद्रिय मन का आलम्बन लेते नहीं है। फिर नौ कर्म का आलम्बन क्यों दिलाया, यह बात विशेष। हालांकि यह बात पूज्यवर भूतवली पूषुदंत महाराज ने ये बात नहीं ली है, मां टीकाकार ने ही इस बात को लिया है। अब वो क्यों लिया है, तर्क युक्त नहीं बैठती है, मतलब समझ में नहीं आती। आगम कथन है तो श्रद्धा से स्वीकार करो। जीव कांड की गाथा में दिया ना महाराज जी। जीव कांड बाद में आ गए, अब तो अच्छा सब बाद में। वीरसेन स्वामी गोमर साहब बाद के ही है ना जी। वीरसेन स्वामी का अनुकरण किया उन्होंने बाद में। नहीं तो ये मतलब ये समझ में नहीं आता कि वो शंख के माध्यम से, हाँ, मतलब कोई ऐसा लॉजिक नहीं बन पा रहा है कि यह लॉजिक है, क्योंकि क्षयोपशम सर्वांगीण है। कुछ उनको जानना नहीं, मात उपयोग लगाना है उनको, लेकिन कहा है कोई ना कोई विशेषता रही होगी।
तो इस प्रकार से विभंगा ज्ञानियों का जो है 33 सागर नरकों की अपेक्षा लगाना, यदि अनुगामी ज्ञान होता तो 33 सागर से ज्यादा बन सकता था कि नहीं? बन जाता। शासन सम्यक दृष्टि सामान युक्त काला, ठीक है। शासन सम्य दृष्टियों का जो सामान्य में काल कहा था, सामान से एक समय और नाना जीवों की अपेक्षा पल्लुकम असंख्यात भाग क्षयावली आदि। आभिनिबोधक श्रुतावधि मना पर्याय केवल ज्ञानी नाम सामान्य युक्त काला। अब ये आभिनिबोधक मति श्रुत ज्ञान और अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब किसके अनुसार लगाना? सामान्य में, क्योंकि ये कौन से गुण स्थान से शुरू हो रहे हैं? अब मति ज्ञान कौन से गुण स्थान से शुरू होगा? मत ज्ञान नहीं, मति ज्ञान। तीसरे में तो मिश्र है। हाँ, उसका तो भगवान मालिक है, आज तक कोई आचार्य समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा दधी गुड़ समान, कोदों के समान, मिश्र दशा कह के छोड़ देते। बिर्रा की रोटी है, बिर्रा की रोटी है, खिचड़ी है। पर उसका बहुत छोटा सा काल है, पकड़ नहीं पाते उसको स्वाद। तो इस प्रकार से चौथे गुण स्थान से ही अवध ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुरू होता है, 12वें गुण स्थान तक चलता है। अवध ज्ञान भी मना पर ज्ञान, ऐसा लगाओ, मति शुद्ध अवध ज्ञान चौथे से, मना पर ज्ञान छठे से और केवल ज्ञान 13वें से होता है। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सूक्ष्म प्राय यथाख्यात शुद्धि संहितानाम संहितानाम असंहितानाम च चतुर्णाम सामान्य युक्तः कालः। ठीक है, ठीक। सामाय को छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि से जो सूक्ष्म प्राय है, ये गुण स्थान की विवक्षा में लगाएंगे तो इन सब का काल जो सामान्य में कहा था, वो पंचम गुण स्थान से ऊपर सभी गुण स्थानों का काल कितना है? अंतर। अब परिहार विशुद्धि का भी क्या लगाएंगे? गुण स्थान की विवक्षा में अंतर्मुहूर्त लगेगा, बाकी उसका काल बहुत अलग ढंग के है। 30 वर्ष तो उन्होंने सुखपूर्वक घर में रहे, वो कम करो। फिर वर्ष पृथकत्व प्रमाण केवली के पाद मूल में अध्ययन किया, तब कहीं परिहार विशुद्धि संयम होता है। तो जीवन काल की अपेक्षा इतना कम करना पड़ेगा, लेकिन गुण स्थान की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त ही रहना चाहिए। संहिता नाम असंहिता नाम च असंहिता नाम चतुर्नाम सामान्युक्ता। अब देखो, संहित का कितना काल कहा था सामान्य में? सर्वकाल। एक जीव की अपेक्षा बोलो, एक जीव की अपेक्षा से क्या लगाओगे संहिता में? कुछ कम। क्या कम करना? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कर देना। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम करना है कि और कम करना है? और कम करना है? नहीं क्योंकि यहाँ मनुष्य गति तो चल नहीं रही, पंचम गुण स्थान चल रहा है, तो त्रियंशों में लगाना। उनमें भी सम्मूर्छन त्रियंशों में, सम्मूर्छन गर्भज में नहीं, सम्मूर्छन त्रियंश जल्दी सम्यक दर्शन के योग्य होता है, तो उसकी अपेक्षा से लगाना।
मनुष्य की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ देश संयत है, कोई गति तो है नहीं। असंयतों का कितना काट करेगा, थोड़ा एक एक करके बताना है। असंयतों के, असंयता नाम, असंयतों का कितना कौन कहाँ से माने, कितना काल माने, एक एक करके बताओ मैंने। ठीक है, रुको रुको रुको, एक एक से पूछ रहा है, एक एक से पूछ रहा है। शुद्ध सब जग रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कहाँ लगा रहे हैं लोग, रटा हुआ है ना। बोलो। और एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुख और उत्कृष्ट से एक ही सागर को चले। बोलो बोलो, माइक जी बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। असंयता नाम, बोलो। अब इधर आ जाओ। चार गुण स्थानों की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि, हाँ ये लगाओ ना। और साधन सम्यक दृष्टि, आप लोग असंयता नाम यानी सम्यक दृष्टि ले रहे हो। हाँ, चार गुण स्थान मैं यही देख रहा था, तुम लोग रट गया असंयत असंयत। तो असंयत सम्यक दृष्टि हो तब बात अलग है। जहां भी असंयत शब्द करेंगे वहां यदि सम्यक दर्शन शब्द नहीं लगाया है तो असंयम के चार गुण स्थान है। अब एक जीव की अपेक्षा असंयत में कितना लगेगा? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से लगाएंगे। अरे अभव की अपेक्षा लगाओ ना, अभव की क्या बात हुई? अभव तो अनादि अनंत हो जाएगा। अनादि अपरिवेशन, अनादि असंयत सब। तो मैं समझ असंयत का अर्थ आप लेते ही चौथा गुण स्थान ध्यान में आ गया। नहीं, वो असंयत सम्यक दृष्टि है। और ये कौन सी मार्गना है? असंयता नाम। कौन सी मार्गना है? संयम मार्ग। तो संयम मार्गना में असंयम भी आता है। तो असंयम का दूसरा नाम इन्होंने क्या रख दिया? असंयत। तो असंयत में मिथ्या दृष्टि भी आएगा। तो असंयत तो अनादि अपर्यावेशन से क्या लगेगा? अनादि अनंत काल तक एक जीव। और शादी सपर्यवसन तो जितना पड़ेगा उतना लग जाएगा। और शादी शांत की अपेक्षा से, शादी शांत की अपेक्षा जघन्य काल, अंतर्मुख, उत्कृष्ट काल। हाँ अभी रुक जाओ, बहुत अच्छा गया है। एक जीव की अपेक्षा, शादी शांत की अपेक्षा से कितना? हाँ बोलो। हाँ, एक जीव की अपेक्षा से असंयत व्यक्ति कब तक मिथ्यात्व में रहेगा? कुछ कम, एक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शादी हो गया, अब मोक्ष जाएगी पक्का है। और शेष काल कहाँ रहा? असंय मिथ्या दृष्टि में रहा। और पूरे मिथ्या दृष्टि में रह करके अर्धपुद्गल परावर्तन काल का जब अंतिम अंतर्मुहूर्त बचा, उसी समय सम्यक दर्शन मोक्ष सब कुछ करके चला गया। ऐसा लगाना चाहिए। दर्शनानुवादन चक्षु दर्शनेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। दर्शनानुवादन, दर्शनानुवाद से चक्षु दर्शनेषु मिथ्या दृष्टि। आप कौन से हैं? चक्षु दर्शन वाले हैं। तो मिथ्या दृष्टि नाना जीव सर्वकाल, ठीक है। एक जीवम पर जघन्य ने अंतर्मुहूर्ता उत्कर्ष ने द्वैसारूपम सहस्रे। अब यहाँ देखना कौन सा है, पहले तो दर्शन लो। कौन सा है? चक्षु दर्शन। उत्कृष्ट से कोई जीव चक्षु दर्शनी रह सकता है तो कितने काल तक? तो ये 2000 सागर वर्ष का अर्थ क्या?
त्रस है कि स्थावर? क्योंकि चक्षु दर्शन त्रस के ही होता है। अब त्रस के अंदर त्रिशों का पूर्ण काल कितना है? 2 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व अधिक। पहले आया था ना त्रिशों के काल में, त्रस काय का अभी निकला था काय मार्गना में कि त्रस काय का कितना है? 2000 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व अधिक। अब यहाँ चक्षु दर्शन का 2000 सागर गया तो पूर्ण कोटि पृथकत्व किसमें कम कर दिया? जब पूरे 2000 सागर वर्ष हैं त्रिशों के तो फिर 2000 सागर वर्ष में यहाँ पूर्ण कोटि पृथकत्व क्यों कहा? देख लो कायम त्रस्कायों का कितना लिखा? 2000 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व लिखा है कायानुवाद में, लिखा है ना पूर्ण कोटि। तो अभी पूर्ण कोटि पृथकत्व यहाँ गायब क्यों कर रहे हैं? बोलो चक्षु दर्शन कहाँ से शुरू होता है पहले बताओ? 4। और त्रस कहाँ से शुरू होता है? बस सीधा है। चक्षु दर्शन कहाँ से होता है और त्रस कहाँ से शुरू होते हैं? 2 इंद्रिय थे, तो 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय का जो काल संभवतः वो काल कम किया गया है, क्योंकि वो तुम्हारा 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का पूर्ण कोटि पृथकत्व जो आया है, अब वो पूर्ण कोटि पृथकत्व में है कि भाई 8, 47 और 96 है। उन्हीं का कम किया है और क्या? यहां से तो यही निकल रहा है। अन्यथा पूर्ण कोटि पृथकत्व तुम कहाँ कम करोगे? क्योंकि त्रसों का काल तो 2000 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व है, तो अब पूर्ण कोटि पृथकत्व चक्षु दर्शन के अलावा कहीं कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि चक्षु दर्शन जो है वह हाँ एक काल और बचता है, उसमें एक पूर्ण कोटि प्रदान होगा केवली भगवान का, क्योंकि 13वें 14वें गुणस्थान में चक्षु दर्शन नहीं होता। कोई जीव यदि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया कम जगन में, तो कब तक रहा 13वें गुणस्थान में? 1 पूर्ण कोटि वर्ष रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दो, बाकी 13 में तो उसमें पूर्ण कोटि पृथकत्व तो नहीं रह सकता ना। अधिकतम कितना रहेगा? 1 कोटि वर्ष कुछ कम। तो यहाँ तो पूर्ण कोटि पृथकत्व कम किया है, तो 13वें गुण स्थान का कम करते तो 1 पूर्ण कोटि है, तो शेष 96 पूर्ण कोटि या 47 पूर्ण कोटि कहाँ से कम करोगे? कोई और बताओ कहाँ से कम करोगे? क्योंकि चौरेंद्रिय के बाद कोई भी अचक्षु दर्शनी होता ही नहीं है। जो अचक्षु दर्शन है चौथे से सबको चक्षु दर्शन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि चौरेंद्रिय के बाद सब चक्षु दर्शनी ही होते हैं, चाहे वो उपयोग करें या न करें। काल तो चक्षु दर्शन में ही गिना जाएगा। क्यों उसी काल होगा इतना? इसी से निकल रहा है कि 2 इंद्रिय 3 का पूर्ण कोटि पृथकत्व काल है, बंटवारा किया है सब। हाँ उसी से जन्म लेते रहे मरते रहेंगे। आयु से मतलब नहीं है, उसी में जन्मते रहेंगे। 2 इंद्रिय में जन्म गए वहीं मरते रहे। एक इंद्रिय के अलग अलग काल की गणना भी की है कि तिरस्कार में कौन सी इंद्रिय वाला कौन से उसमें कितने बार रहेगा, ये गणना भी आती है संख्या रूपणा में। लब्धि अपर्याप्तक में जन्म लेगा, लेकिन क्या वो इंद्रिय मार्गना से बाहर है? ये प्रसंग अच्छा है। कई आचार्य मानते हैं कि लब्धि पर्याप्तक को त्रस जीवों में नहीं गिनना। कैसे नहीं गिनेंगे? क्योंकि लब्धि पर्याप्तक है। मान लो लब्धि पर्याप्तक मनुष्य है तो क्या वो संगी पंचेंद्रिय नहीं माना जाएगा? मार्गना में तो आएगा। वो तो विकलत रहे तो भी पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, इंद्रिय मार्गना से तो हम बाहर नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय मार्गना में तो आएगा। अब वो कुछ आचार्य क्या होते हैं कि वो 96 पूर्ण कोटि घटाते हैं, तो वो 96 पूर्ण कोटियों में घटा करके
वो बीच में जाकर के सम्मूर्छन मनुष्य में उत्पन्न करते हैं और उसको भवों में गिनते नहीं हैं। हाँ, अब वो मनुष्य भाव जब लेंगे दो विरोध नहीं आना चाहिए। 96 पूर्ण कोटि घटाओ, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर उसमें लगे कि मनुष्य भाव के कितने भाव थे, तो क्या सम्मूर्छन के जो भाव मनुष्यों के हुए वो भाव की गिनती में नहीं आएंगे क्या? ये प्रसंग होता है। ऐसा कहीं आगम में स्पष्ट नहीं लिखा कि सम्मूर्छन मनुष्यों के जो भाव हैं वे 16 भाव में नहीं गिनना। लेकिन महाराज जी वो भी तो नपुंसक ही रहते हैं ना, लब्धि पर्याप्त चाहे मनुष्य तुम तो हाँ नपुंसक में गिनती करो ना, नपुंसक ही में है वो भी, तो फिर अलग से क्यों? 16 भाव जो हैं ये नपुंसकों में सम्मूर्छन मनुष्य शामिल हैं कि नहीं? यदि हैं तो फिर विचारणीय विषय है। वो 96 पूर्ण कोटि जो घटाएंगे वो फिर विचारणीय घटता नहीं है प्रभावमान। कई आचार्य ऐसा मानते हैं, धवला जी में है आचार्य कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन वो विषय बड़ा विचारणीय विषय है। यदि उनको गिनती में नहीं लेते हैं कि लब्धि पर्याप्त गिनती में नहीं लेना, तो फिर तो किसी की मत लो, फिर तो 2000 सागर वर्ष में पता नहीं कितना हो जाएगा, क्योंकि अपर्याप्त जीवों का काल 2000 सागर वर्ष में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी पंचेंद्रियों के अपर्याप्त काल नहीं है क्या? अपर्याप्त तो अपर्याप्त काल भी कितना काल निकल जाएगा, बहुत काल निकलेगा, तो उनको भी तो गिनना पड़ेगा। ठीक है, अपर्याप्त का काल पूर्ण कोटि प्रमाण नहीं है। अपर्याप्त का काल क्षुद्रक भाव ही होता है। एक मुहूर्त में 24 भाव से ज़्यादा मनुष्य नहीं रहता है, तो काल तो छोटा आएगा, लेकिन गणना में तो आना चाहिए ना। भाव की गणना से विरोध आ जाएगा। और या फिर स्पष्ट कहते हैं कि सम्मूर्छन मनुष्यों को गणना में नहीं लेना चाहिए, तो फिर तो कोई बात नहीं, आदेश है। देखो अभी नहीं अभी हम किनके उद्देश्य से पढ़ रहे हैं? इन लोगों के उद्देश्य से। यदि धबला खोल देंगे तो ये लोग जब तक कहेंगे महाराज जी जब तक आप पढ़ रहे हो जब तक हम यही कठिन पढ़ रहा है, यही कठिन पढ़ रहा है, यही विषय इनको कठिन पड़ रहा है, तो वो और कठिन हो जाए। नहीं, धबला का है ना, धबला का अपन तो याद, तो धबला का प्रसंग याद तो है ही। उसमें यही है, कोई आचार्य ऐसा मानते हैं, उन्होंने एक प्रसंग दे दिया, कोई आचार्य ऐसा मानते हैं, प्रभायमान आचार्य की गति नहीं है ऐसा। अल्प अवधि का तो हमारे गणित समझ में आ जाता है जितना भी है, लेकिन जो अधिक अवधि है उसमें जैसे भगवान आदिनाथ की उम्र 84 पूर्व कोटि, अब उनके गर्भ अवस्था तो वही 9 महीने सबकी, वो युवावस्था 25 वर्ष में, फिर उनकी वंशावली तो महाराज जी इतनी होगी करोड़ों की, हमें तो कभी दिखी नहीं। क्या नहीं दिखी? वंशावली जैसे भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत बाहुबली, फिर भरत बाहुबली के पुत्र अनंत वीर तक, फिर उनके पोत्र करोड़ों सालों में तो बहुत सारे होने चाहिए, तो ये गर्भावधि सबकी 9 महीने। और ये इतना अंतर महाराज जी, ये जो अधिकतम अवधि वाले जो गणित है, समझ गया मैं। सुनो मैं बता देता हूँ। 64,000 पीढ़ी है। पहली बात तो गर्भावस्था सबकी 9 महीने है, सदा शाश्वत है। 25 वर्ष युवावस्था नहीं, 9 महीने सबकी है, 9-10 वो महीने वो नहीं। अब उसके बाद जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद इतने करोड़ों, तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्ति की कितनी पीढ़ी हो पाएंगी? 3, बस इससे ज्यादा। उनकी भी 3 पीढ़ी हो पाएंगी, क्योंकि उनका कुमार अवस्था कितने काल का, उनकी शादी कितने साल बाद हुई? यही बात मैंने जब कही तो जो वैदिक मानने वाले थे उन्होंने कहा हमारे भगवान राम की तो उम्र इतनी थी, वो इतने हुए, 25 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उनकी शादी हो गई। अपने उसी समय मुनीश्वर नाथ में 20,000 वर्ष के 25 साल में रामचंद्र जी की शादी हुई, किसने लिखी? उनके भाई 25 वर्ष विश्वामित्र के वो पढ़ के आए। नहीं, कहीं नहीं लिखा उनके, हाँ बता दो, कहीं नहीं लिखी। वैदिक नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। वैसे 100 साल वैदिक परंपरा के अनुसार रामचंद्र की उम्र 25 साल में शादी हुई, ये कहीं भी लिखा बता दे। मैं रामायण में, कौन सी रामायण में लिखा है? नहीं, यही कहा था तो देखो, मैं प्रमाण लाऊंगा। प्रमाण ला के देख लो, वाल्मीकि रामायण में कोई उम्र का तकाजा नहीं लिखा। आध्यात्मिक रामायण हो उसमें नहीं लिखा, पूरी वाल्मीकि रामायण उससे पहले की अध्यात्म रामायण
दोनों रामायण मैंने पढ़ी, तुलसी रामायण मैंने पूरी पढ़ी, तीनों महाराज- रामायणों में तो उल्लेख नहीं। अच्छा महाराज जी, उसमें ये भी था कि दशरथ जी जब 75 वर्ष के होने लगे, उनको अपने बाल सफेद दिखने लगे। देखो 75 वर्ष मत बोलो, कहाँ लिखा 75 वर्ष? यही तो कह रहा हूँ, कितने वर्ष सुनो, उन्हीं के अनुसार देखो, सुनो सुनो सुनो, उन्हीं के अनुसार कितने हजार वर्ष तक दशरथ ने तप किया, कितने हजार वर्ष तक वो निसंतान रहे। जब उनके संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो फिर वो यज्ञ करने गए, तो यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद फिर विष्णु जी आए, फिर वो प्रकट हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमारा काल नहीं आया है, हमें उसका संहार करना है रावण का। तो उसके संहार के उद्देश्य से फिर पूरी कहानी पढ़ो, कहाँ लिखा 75 वर्ष के दशरथ थे? देखो आप तो वो तो हमारे यहाँ भी लागू हो रहा है ना। 25 आप सुनो 25% लगा रहे ना, तो हम भी आदि ना है तो 25 वर्ष लगा रहे, 25% लगा रहे। कुमार अवस्था 25 वर्ष की थी, 25% थी मूल आयु का, 25% कुमार अवस्था है, उसके बाद वाय अवस्था है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। गर्भावस्था सबकी समान थी शुरू से अंत, गर्भ अवस्था सदा समान थी। कुमार अवस्था में 3 पीढ़ी ही आदिनाथ की बन पाई, क्योंकि 20 करोड़ वर्ष, 20 पूर्व कोटि वर्ष तो कुमारावस्था खेले, 63 लाख पूर्व तक राज्यकाल किया, तो वो बराबर है। यानी आपके हिसाब से 1 पूर्व 84 पूर्व 100 वर्ष मान लो, 100 वर्ष में 25 साल खेले, फिर शादी हुई, इतने साल तक उनका पूरे साल में राज्य किया, अंत के 1 साल में तपस्या नहीं। वैदिक परंपरा के अनुसार ना तो रामचंद्र जी का, ना शंकर जी की, ना ब्रह्मा जी का अवतार तो हुए, इनके अवतार तो लिए, लेकिन इनकी उम्र का किसी भी उन्हें नहीं है। देखो इसलिए हमने पढ़ लिया कि कोई हमें बुद्धू नहीं बना जाए, इसलिए मैंने देखो मेरा नेचर है मूल पढ़ने का। मैंने सबसे पहले पूछा विद्वान से, सबसे पहले रामायण बताओ, उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण, वो अध्यात्म रामायण, शिव पार्वती का संवाद है, वो रामायण पढ़ी। फिर मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, फिर रामचरित मानस पढ़ी। 20 रामायणों में से 6 रामायण पढ़ चुका हूं, और अलग से यही जानने के लिए रामचरित मानस कोई पढ़ा, उन्होंने उम्र का कहीं भी लिहाजा नहीं दिया कि उम्र क्या थी, रावण की उम्र का भी नहीं दिया। आज आधुनिक लोग लगाते हैं कि रावण की उम्र 25% मानी गई। फिर महाराज जी गर्भ की अवधि भी क्या ऐसी वो 9 मास रही? गर्भ की अवस्था 9 मास ही है, वो सबके हमेशा शाश्वत है, सभी के एक बार नियोग, परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गर्भ के आकार में परिवर्तन है, गर्भ के आकार में परिवर्तन है, क्योंकि वो बालक उतने ही समय में, आज का बालक 1 बेतिया बढ़ पाता है, उस समय का बालक उसके धनुष प्रमाण बढ़ता है, वो तो खाएगा। तो चक्षु दर्शन जो है इसका एक पूर्व कोटि काल तक, तो कितना पूर्व कोटि पृथकत्व प्रमाण जो है 2 इंद्रियों का काल 3 इंद्रिय का काल कम करके चक्षु दर्शन के पास आएगा। शासन सम्यक दृष्टि नाम क्षीण कसायंता नाम सामान्युक्त कारा, ठीक है, शासन सम्यक दृष्टि से ऊपर के में से लगाना। अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कसायंता नाम सामान्य उक्त्या काला, तो सामान्य मिथ्या दृष्टि है ना, तो अचक्षु दर्शन किस में चला जाएगा? 1 इंद्रियों में भी, 1 इंद्रिय में भी अचक्षु दर्शन, 2 इंद्रिय में भी, 3 इंद्रिय, तो अब इसमें 1 इंद्रियों का गिना जाएगा। अचक्षु दर्शनी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? 1 इंद्रियों में, उनकी संख्या बहुत है स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। महाराज जी एक सवाल, हाँ, जैसे तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराया आसादनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो, तो ज्ञान और दर्शन कर्म का एक साथ बंद हुआ किसी भी घटना से,
लेकिन हम देखते हैं अंधा है, उसके ज्ञान तो है, दर्शनावर्णी कर्म बंद हुआ तो फिर ज्ञानावर्णीय भी बंद होना चाहिए। नहीं, आप वहां भूल रहे हैं। प्रत्यय दोनों के एक हैं, एक साथ दोनों एक समान बनेंगे, ये तो नहीं कहा वहां। तो फिर सबके तो अलग अलग दिए प्रत्यय आश्रव। तो प्रत्यय एक है, क्योंकि दोनों में तत्प्रदोष। हाँ, तत्प्रदोष का अर्थ क्या? कोई भी उसमें दोष निकालना। तो दोष है ही नहीं और तुम निकाल रहे हो, हम्म, तो तुम अचक्षु दर्शन करोगे कि नहीं? तो फिर दोनों को साथ क्यों लिया? दोनों कारण एक है, एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते कि नहीं? वो तो है, लेकिन एक समान नहीं है। ज्ञानावरणी का जितना बंद हो उतना ही दर्शनावरणी का बंद होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्यय एक समान है, उनको भी यही कहें, निम्न हो, छुपा लेना, तो चक्षु दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा। प्रत्यय एक है, दोनों एक समय में एक समान ही स्थिति बंद होता है, हाँ, वो तो है। ऐसा, क्योंकि दोनों का स्थिति बंद प्रति समय भिन्न भिन्न है। कोई व्यक्ति ज्ञानावरण का तीव्र कर रहा है, दर्शनावरणी का कम कर रहा है, करेगा तो जरूर। 8 कर्मों में 7 कर्मों का बंध निरंतर होता ही है। तुम कुछ भी परिणाम करो, चाहे ज्ञानावरणी के परिणाम करो तो भी वो शेष जो कर्म हैं वे भी साथ में बन रहे हैं, लेकिन मुख्यता से वह बन। तो दर्शनावरणी बनता है, लेकिन ज्ञानावरणी अधिक बन रहा है, दर्शनावरणी कम बन रहा है। दर्शनावरणी ज्यादा बन रहा है, ज्ञानावरणी कम बन रहा है। अंधा व्यक्ति सबसे ज्यादा कौन सा कर्म बांधेगा? दर्शनावर्णी। किसने कहा? तो देख नहीं पा रहा तो दर्शन तो के देख नहीं पा रहा तो दर्शनावरणी बंद हो रहा। उदय में दर्शनावरणी है, हाँ, उदय में। और बंद में आंखों वाले से ज्यादा दर्शनावरणी कर्म कम बांध सकता है वो, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा हो, मुझे देखने में नहीं आ रहा, मैंने कभी अंधापन किसी को आंखों को देखने नहीं दिया होगा, मेरी गलती। अब इस समय वो चिंतन कर रहा है तो उसको तो चक्षु दर्शनावरणी बंद थोड़ी हो रहा है, क्षयोपशम हो रहा है। अब उस समय, जिस समय वो अपने अंधेपन पर पश्चाताप कर रहा है, उस समय उसको आवरण सबसे कम बंद हो रहा है, और एक आंखों वाला दूसरे को बुद्धू बना रहा है। दूसरे को, जैसे तुम लोग व्यापार कर रहे हो तो कोई चीज मिलाना है, नहीं साहब बिल्कुल सही है, आप तो देख लो बिल्कुल सही है। अब उस समय दर्शनावरणी कर्म का तीव्र बंद हो रहा है, क्योंकि उस समय वो क्या कर रहा है? सत्य को छुपा रहा है कि नहीं? हाँ, जब जब हम किसी चीज को छुपाएंगे जानते हुए, अनजाने की बात अलग है, वो जानता नहीं, जानते हुए छुपाएंगे तो वहां दर्शनावरणी कर्म का बंध ज्यादा होगा। और हम दूसरे को समझने नहीं दे रहे हैं, हम उसको भटका रहे हैं। देखो ये, और देखो देखो, होता तो हाथ में आ जाता कि नहीं आ जाता, XYZ। तो उस समय वो ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहा है, क्योंकि हम वो समझने के मौका अपेक्षा हम अपनी बात को समझा रहे हैं, वो भी गलत के लिए। ऐसा अंधा व्यक्ति ज्ञानावरणी कर्म का बंध कम कर सकता है, नेत्र वाला ज्यादा कर सकता है, कोई बाधा नहीं। अब बस यही था उनके महाराज जी ने, उमा स्वामी महाराज जी ने दोनों कर्म को एक साथ नहीं, आश्रव के कारणों में, वो प्रत्यय की अपेक्षा है, बंद की अपेक्षा नहीं है। बंद के प्रत्यय हैं, उसी से दर्शनावरणी बंधेगा, उसी से ज्ञानावरणी बनेगा, लेकिन एक सा बंधेगा ऐसा कोई नियम नहीं। दोनों स्थिति में अनुभाग, उत्कृष्ट स्थिति हो, उत्कृष्ट अनुभाग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग हो और उत्कृष्ट स्थिति हो, ऐसा कोई नहीं है। एक अंतर्मुहूर्तवर्ती स्थिति में भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, और उत्कृष्ट स्थिति बंद में उत्कृष्ट अनुभाग होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, कम भी हो सकता है। ये विवक्षा आयु कर्म में मत लगाना। आयु कर्म की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न व्यवस्था है, और ये भिन्न व्यवस्था है। आयु कर्म का बंध लेस्या के अधीन है, अन्य कर्मों का बंध लेस्या से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण लेस्या के साथ भी कर्मों का बंध कम है, शुक्ल लेस्या के साथ भी कर्मों का बंध ज्यादा हो सकता है अन्य कर्मों में, लेकिन आयु कर्म का बंध ही मात्र लेस्या की मुख्यता से होता है। हालांकि लेस्या स्थिति अनुभाग नहीं डालती, स्थिति अनुभाग बंध तो कसाय से ही पड़ेगा, लेकिन जब तक लेस्या का मध्यम अंश नहीं आएगा आयु कर्म का बंध नहीं होगा। अन्य कर्मों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वो तो कसाय है तो है, ठीक है संबंध।
लेस्या का मध्यम अंश बन रहा है कि नहीं? तीव्र कषाय कर रहा है तो लेस्या का कौन सा अंत बन रहा है? बनेगा ही नहीं उसका, लेस्या का मध्यम अंश नहीं बनेगा। मध्यम अंश लेस्या के किस कषाय के और योग, क्योंकि कषाय है लेकिन योग मंद है, योग की प्रवृत्ति नहीं है, योग की प्रवृत्ति ज्यादा है, कषाय की मंदता है, तो लेस्या में अंतर आ जाएगा। वैसे शक्ति होना चाहिए योग में, तभी बनेगी लेस्या। देखो जैसे कषाय तीव्र कर रहा है, योग तदनुरूप नहीं है, तो उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। कहीं योग में ताकत नहीं थी, उतनी कषाय कर ली उसने, मतलब शरीर की क्षमता नहीं थी, इतना तेजी से क्रोध किया कि उसका मस्तिष्क फट गया, पागल हो गया। लेस्या का परिणाम बनने, लेस्या का परिणाम दोनों मिले तो लेस्या बने, एक अधिक हो एक कम हो तो नहीं, दोनों बराबर होते हैं तब लेस्या का मध्यम परिणाम बनता है। कोई ना कोई लेस्या तो बनी ही रहती है, ऐसे नहीं कभी लेस्या से रहित कोई जीव हो नहीं सकता, क्योंकि योग तो है। लेस्यानुवादन कृष्ण नील कापोत लेस्या, कृष्ण नील कापोत लेस्या सु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। ठीक है, कृष्ण नील कापोत की अपेक्षा नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने त्रैतिंशत सप्तदश सप्त सागरोपमाणी सातिरेकाणी। अधिक काल तक लेस्याएं दो ही स्थान पर पाई जाती हैं, स्वर्गों में या नरकों में, क्योंकि ये नियत है। तो कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल कितना? 33 सागर, और नील लेस्या का 17 सागर, और कापोत लेस्या का अधिकतम काल 7 सागर। 7 सागर ये तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा है। साती रेखा नहीं उसका, हाँ ठीक है, साथी घटा देता हूँ। उसके अपेक्षा कृष्ण 63 सप्तदश और 7 सागर माने साती रेखा नहीं। अब साती रेख कैसे घटाएंगे इसमें? क्योंकि यहाँ से उस प्रकार की लेस्या जब तक नहीं बनेगी तब तक वहाँ जाएगा कैसे? कोई जीव की जब तक कृष्ण लेस्या यहाँ नहीं बनेगी तो वो नरक को जाएगा कैसे? लेस्या के अनुसार ही उसकी गत्यागति निश्चित होना है। तो लेस्या उसी क्वालिटी की लेस्या होगी तब वो 7 नरक जाएगा। तो यहाँ मरण करते समय उसकी लेस्या कृष्ण लेस्या हो जाती है, तो यहाँ मरण का एक अंतर मुहूर्त विग्रह गति के जो भी समय है वो, और वहाँ पर जाते ही तो एक अंतर मुहूर्त अधिक कापोत लेस्या कृष्ण लेस्या बन जाएगी। हो सकती है अंतर मुहूर्त पहले से कह रहा हूँ। अब मरण करते समय हो जाए, उसके और पहले हो जाए, एक अंतर्मुहूर्त से पहले वही लेस्या हो जाती है जिस लेस्या में उसको वहाँ जाना है। वो तो एक अंतर्मुहूर्त तो कम से कम कहा। जी, मनुष्य भी कृष्ण लेस्या से कृष्ण लेस्या तक कितने समय तक घूम सकता है? परिवर्तन तो होगा, कृष्ण लेस्या अंतर्मुहूर्त बात बदलेगी, लेकिन उनमें भी तरतम हो सकता है कि नहीं? तो बहुत काल पहले कृष्ण के लेस्या हो जाए और कृष्ण लेस्या से कृष्ण लेस्या में घटित हो जाए। कुल मिला करके अतिरेक काल कौन सा देखना है? मनुष्य और त्रियंशों में, क्योंकि 7 में नरक भेजना है तो मनुष्य ही जाएगा, त्रियंश भी वो जाता है ना, तंदुर्मस महामस वगैरह वो भी जाते हैं। तो मनुष्य त्रियंशों के इस भाव का कृष्ण लेस्या का काल सातिरेक जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ गति से मतलब नहीं है, यहाँ किससे मतलब है? कौन सा अनुवाद चल रहा है? लेस्या से मतलब है, वह लेस्या बनी रहना चाहिए। तो ये बन गया यहाँ दूसरा। अब जब नरक से निकल के आ रहा है तो कृष्ण लेस्या लेके आ सकता है कि नहीं? आएगा ही, क्या बात है, कृष्ण लेस्या लेके आएगा तो वो काल भी जोड़ लो, फिर यहाँ आकर के उसकी कोई काल बदल सकती है। अब साती रेख में अब कब तक वो रह सकता है? नियत मत करो एक अंतर मुहूर्त, क्योंकि कृष्ण लेस्या तीव्र नहीं होकर मंद हो जाए और कृष्ण बनी रहे। तो कैसे घटाया साती रेख? यहाँ
पर्याय से, मनुष्य त्रियंचों की पर्याय से कोई 7 नरक जीव जा रहा है तो कृष्ण वेश्या का काल यहीं से शुरू हो गया। वहाँ पूरे जीवन काल कृष्ण वेश्या में रहा और लेकर के भी कृष्ण वेश्या आ रहा है, तब भी वह सातिरेक बन जाएगा। इसी प्रकार 17 में यही बुद्धि बनेगी और इसी प्रकार 7 में बनेगी कापोत के साथ। यहाँ से लेके गया, वहाँ से लेके आ रहा है, ऐसा नियामक नहीं है कि वहाँ से लेकर के वही लेश्या को उसी भाग में, उसी रूप में, यहाँ एक अंतर्मुहात बदल देंगे। नहीं तो अंतर्मुह बात बदल सकता है कि नहीं? बस, और कोई जीव ना बदले। बदल सकती है, कृष्ण से कृष्ण में फिर चला गया थोड़ा मंद करके। एक अंतर्मुहूर्त तक तो वो रहेगी, उसके बाद बदली जा सकती है। आएगा तो लेस्या में क्या बाधा है? जब पूरे जीवन काल तक उसी लेस्या के साथ सम्यक दृष्टि रहा, अरे कृष्ण लेस्या के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।